गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। इसका अर्थ होता है अशाब्दिक वर्गीकरण। ये डायग्राम बेस यानी चित्रों के माध्यम से हमें सॉल्व करना होगा, जिसमें कोई नंबर नहीं होंगे, कोई संख्या नहीं होंगे, कोई अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, मतलब डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन बनता है। इस तरह के क्वेश्चन की खास बात क्या होती है? इस तरह का क्वेश्चन एक बॉक्स के अंदर आता है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन प्रेजेंट होता है इस तरह से। एक साथ जोड़ के 5 बॉक्स बना देंगे या 5 अलग अलग बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इन बॉक्सों में कुछ चीजें क्या रखता है, कुछ चित्र होते हैं, वो 4 में सेम रखता है और 1 में अलग रख देता है, और इसी से हमारा आंसर हमें निकालना होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और 5, इन 5 में से किसी ना किसी तरीके से 4 में समानता आएगी और 1 उनमें अलग आएगा। आपको बताना है जो अलग होगा वो कौन सा है और कैसे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है A-E-I-O और K। आपको बताना है इसमें अलग क्या है, इनमें इन 5 में अलग कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो सबको एक ही बात नजर आ रही है कि स्वर और व्यंजन के आधार पे A-E-I-O और K, इसमें 4 स्वर है और 1 व्यंजन है। इस आधार पे क्या अलग हो गया? आपका आंसर के हो गया, वो अलग हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए, ऐसा क्यों नहीं होगा, इसमें स्वर और व्यंजन के आधार पे क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ऐसे ही रखते हैं। हम पीछे आते हैं, एक चैप्टर पीछे आते हैं और हम आते हैं कल वाले चैप्टर में अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अगर ये क्वेश्चन अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में आता और ऐसे आता A-E-I-O और K, इसमें इन 4 में अलग क्या है, तो मैं आपको बताऊं इसका 100% आंसर क्या होता? के होता। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अल्फाबेट के बेस पर था, इसलिए इसका आंसर के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अल्फाबेट क्या है, स्वर है, और 1 अल्फाबेट व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बनेगा और के आएगा। लेकिन ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का है और ये क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का है। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में अल्फाबेट के हिसाब से क्वेश्चन निकलता है और नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन अल्फाबेट के हिसाब से नहीं निकलता। वो क्वेश्चन एक ग्राफिकल चित्र डायग्राम के बेस पे निकलता है। तो यहाँ पे आप इन्हें A-E-I-O और K मत समझिए, ये डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे के नहीं होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ओ।
क्यों होगा इसका कारण बताता हूं। देखिए डायग्राम बेस पे जो ए बनाए वो भुजाओं से बनाए, ये भी भुजाओं से बनाए सीधी रेखाओं से, ये भी सीधी रेखाओं से बनाए, ये भी भुजाओं या रेखाओं से बनाए, लेकिन वो सीधी रेखाओं से नहीं बनाए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओ आएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से आता है तब तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्वर व्यंजन के हिसाब से या अल्फाबेट के हिसाब से आप निकाल दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के ऊपर ऐसे बॉक्स बने हुए आते हैं तब ये अल्फाबेट का अर्थ देने की बजाय नॉन वर्बल का अर्थ देगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया ओ। क्यों? क्योंकि डायग्राम बेस पे देखा जाए तो सभी के सभी आपके भुजाओं से बनते हैं, जबकि ओ नहीं बनता है, ये आप जरूर ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन आपके लिए, AFZEN, ये हम बोल रहे हैं भले ही है, बाकी ये क्या है, ये अशाब्दिक होता है, ये चित्र है, सिर्फ ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये चित्र है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखिए जो ए बन रहा है वो ए 3 भुजाओं से बनता है, जैसे 1 2 और 3, तो इसमें कितनी भुजा हो गई, 3। जो एफ बना उसमें कितनी बनी, 1 2 और 3, एफ में भी कितनी हो गई, 3। और जो जेड हुआ उसमें कितनी हो गई, 3, 1 2 और 3। और जो ई बनाए उसमें 1 2 3 और 4 भुजाएं, और इसमें 1 2 और 3, इसमें कितनी भुजाएं, 3। तो भुजाओं के सेंस के आधार पे समझिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ई। इसमें 4 भुजाएं हैं, बाकी सभी में क्या है, 3 भुजाएं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, वो नॉन वर्बल के हिसाब से निकलते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं निकलते, क्योंकि ये आपके नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो आगे और चलते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें एक ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, और एक ये। इन 5 चित्र में से 4 चित्र किसी तरह से एक समानता रखते हैं, एक चित्र उस समानता से बाहर होता है, यानी समानता नहीं रखता है। आपको फाइंड करना है वो चित्र कौन सा होगा। तब देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें इसके डिवाइडेशन में 2 हिस्से हैं, इसके 4 इसके 4 इसके 4। यदि इसके भी 4 हिस्से होते तो शायद हम इसे अलग कर देते, क्योंकि इसमें 2 ही होते, लेकिन इसमें 2 है, इनमें 4 है, इसमें 3 है। कैसे अलग बताएंगे? तब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बताने का तरीका है कि जो इसके 2 हिस्से हैं दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। इसके 2 हिस्से दोनों आपस में बराबर, इसके 4 हिस्से चारों आपस में बराबर, इसके भी 4 हिस्से चारों आपस में बराबर, इसके 3 हिस्से तीनों आपस में बराबर, और लेकिन इसके जो हिस्से हैं, इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है, और इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है, लेकिन इसके चारों हिस्से आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आंसर। इसमें ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं।
ये चित्र है, इसमें 5 आकृतियां दिखाई दे रही है। इन पांचों में से किसी तरह से 4 में समानता है, एक उस समानता से बाहर है या अलग है। वो कौन सा है? देखो, सबसे पहले आकृतियों को देखिए। यहाँ पे जो आर की जो आकृति है, आर इस तरह से लिखा हुआ है। आर का जो मिरर होता है ये वाला, इसका मिरर ये होता है। यानी ये जो आर है उल्टा लिखा हुआ है, मिरर में दिखता है वैसे। अगर इसे सही किया गया तो ये दिखेगा। ऐसे ही क्यू के बारे में बात करें, क्यू इधर है, जिसको सही लिखेंगे वो क्यू ऐसे इधर दिखेगा। ये आगे वाला एस ऐसे है, इसको सही लिखेंगे तो ये एस ऐसे लिखेगा। ये जेड है, वो इस तरह से बना हुआ है, इसको सही लिखेंगे तो ये। इसमें पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ये मिरर में अल्फाबेट बनाते हैं, मिरर में अल्फाबेट बनाते हैं। लेकिन ये जो पद है ना, ये मिरर में अल्फाबेट नहीं बनाता 2 नंबर। क्यों? देखिए आप इसको, अगर ये मिरर में होता तो ये कुछ ऐसा दिखता। ऐसे। तो ये मिरर में अल्फाबेट नहीं है। ये वाटर रिफ्लेक्शन में देखो कैसा दिखता है, ये मिरर के साथ वाटर रिफ्लेक्शन में देखो कैसा दिखता है। यानी ये जी दिखाता है, तो ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है। लेकिन ये डायरेक्ट क्या है? मिरर से है, और ये डायरेक्ट मिरर में नहीं है, मिरर से बाद में वाटर रिफ्लेक्शन से ऐसी स्थिति आती है। तो इन पांचों के अंदर अलग क्या हो गया? अलग ये हो गया 2 नंबर, ये आपका सबसे अलग हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको 5 ऑप्शन, इनमें से देखिए 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। इनमें कैसे अलग हुआ? देखो, यहां क्वेश्चन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए आप, एंटी क्लॉकवाइज। उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तीसरा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, चौथा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ध्यान रखना, पांचवा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है। तो इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर ये बन गया। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए इनमें क्या अलग जा रहा है, को देखा, इनमें क्या अलग लग रहा है आपको, किस तरह से आप इसे अलग बताएंगे। पहले और दोनों ऑप्शन में, इन दोनों में देखिए, यहाँ पे
जो गोला बन रहा है, एक में गोले के अंदर वाइट है और एक पूरा का पूरा अंदर से बोल्ड है, ब्लैक है। तो ऐसी स्थिति में इसमें पहले वाइट लीजिए और फिर बोल्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वाइट वाला है और जो बोल्ड वाला है, तो वाइट वाले में क्या है, एक है और बोल्ड वाले में दो है। वाइट वाले में दो है, बोल्ड वाले में तीन है। वाइट वाले में दो है, बोल्ड वाले में एक है। वाइट वाले में दो है और बोल्ड वाले में तीन है। इसमें वाइट वाले में एक है और बोल्ड वाले में दो है। देखिए इस स्थिति में हमने देखा कि जो काले कलर में जो होता है गोला, वो क्या है, वाइट कलर वाले से एक संख्या अधिक है। इसमें एक है, ये दो है। देखो आप इसे ऐसे समझिए कि ये क्या है, वाइट वाला रसगुल्ला है और ये क्या है, ये गुलाब जामुन है। तो एक रसगुल्ला दो गुलाब जामुन, यानी रसगुल्ले से गुलाब जामुन ज़्यादा। यहाँ पर भी रसगुल्लों से गुलाब जामुन ज़्यादा, यहाँ रसगुल्लों से गुलाब जामुन ज़्यादा, रसगुल्लों से गुलाब जामुन ज़्यादा, लेकिन यहाँ रसगुल्ले गुलाब जामुन से ज़्यादा हो गए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। चलो थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बाहर वाले में जो आकृति बन रही है और अंदर वाले में आकृति बन रही है, बाहर वाले में 5 भुजा है, अंदर वाले में 4, एक कम। यहाँ पे 3 और यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाले में बाहर वाले से एक भुजा कम है, लेकिन इसमें क्या है, अंदर वाले में बाहर वाले से एक भुजा ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या अलग लग रहा है आपको? देखो इसमें जो भुजा है, उस भुजा के साथ जो एरो बन रहे हैं वो कितने हैं? 5। इसमें 1 2 3 4 और 5, और इसमें 4 और 1 5, इसमें भी 4 और 1 5, इसमें 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इस आधार पे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन हो सकते हैं जो ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करने पड़ते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिए। इन दोनों में जो आकृतियां आपको दो आकृतियां दिखाई दे रही है, दोनों आकृतियां परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध बना रही है। किस तरह से? देखो, ये जो आकृति इधर वाली है, अगर बीच में मिरर की पोजीशन कर देते हैं इन दोनों के, तो मिरर में ये आकृति जो इस तरफ दिख रही है वही आकृति इस तरफ ऐसी दिखेगी। ऐसे ही मिरर की स्थिति में ये आकृति दोनों सही है। ऐसी आकृति यहाँ ऐसी दिखेगी, यहाँ ऐसी दिखेगी। फिर इसकी बात करते हैं तो मिरर में ये आकृति ऐसी दिखेगी और ये आकृति मिरर में, दोनों के बीच मिरर लगाया तो ये ऐसी दिखेगी। लेकिन इसमें जो आकृति बनी है वो आकृति मिरर में ऐसी आकृति नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर इस आकृति को मिरर में देखोगे तो ये जो भुजा है ना, वो ये भुजा यहाँ से इस तरह से आएगी, ये भुजा, और इस तरह से बनेगी। तो ये जो आकृति बन रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो आकृति इस तरह से ना होकर वो आकृति इस तरह से होगी। तो ये इनसे अलग है। इस तरह से ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन आते हैं। इनमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ लेना।